हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो परिनालिका सोलेनोइड कि सोलेनोइड क्या है। मतलब हकीकत में सोलेनोइड का यूज तो है वो तो एक आप कह सकते हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, एक मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करके अपन एक समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, सोलेनोइड। अब देखो सोलेनोइड का बनावट कैसे होती है, कैसे बनाई जाती है और इसकी वर्किंग, ठीक है, ये सब चीजें अपने को इसमें डिस्कस करनी है। अब देखो सोलेनोइड को लिए अपन बनावट में क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि जब किसी बेलनाकार कुचालक, देखो शेप अपन ने बेलनाकार लिया है, तो जब किसी बेलनाकार कुचालक नलिका, बेलनाकार टाइप की कोई नली है वो कुचालक है। अब कुचालक किस किसी हो सकती है कि हो सकता है कि वो चीनी मिट्टी की बनी हो, तो अपन कह सकते हैं चीनी मिट्टी। हो सकता है कि वो कोई बोर्ड हो, लकड़ी का टाइप का बोर्ड जो कुचालक हो, अथवा कोई बोर्ड, लेकिन उसकी शेप कैसे होनी चाहिए, बेलनाकार। इस टाइप का कोई कुचालक नलिका है जिसके ऊपर क्या करेंगे, पर उसकी लंबाई के अनुदिश क्या करना है, उसकी लंबाई के अनुदिश आप चालक तार लपेटेंगे। अनुदिश एक समान रूप से अब जो तार होगा वो ऊपर से प्लास्टिक कोटेड होना चाहिए। भाई जो भी तार लपेटेंगे वो क्या होना चाहिए, प्लास्टिक कोटेड। तो एक समान रूप से विद्युत रुद्ध का अर्थ क्या हो गया, वो प्लास्टिक कोटेड है, ऊपर से प्लास्टिक कोटेड है। विद्युत रुद्ध तांबे, भाई बेसिकली अपन चालक तार में किसको यूज करते हैं, तांबे को यूज करते हैं। आजकल अपन एल्यूमिनियम भी यूज करें, तांबा थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन अब जो है तो विद्युत रुद्ध तांबे के तार को कैसे देना है। अब जैसे ये बेलनाकार है तो इसके ऊपर चारों तरफ कैसे लपेटेंगे, इसे गोल गोल, तो इसको अपन क्या कहेंगे, कुंडलिनी के रूप में, कुंडलिनुमा तार को कुंडलिनी के रूप में लपेटा जाए या लपेटे जाए, के रूप में लपेटा जाए, तब यह व्यवस्था क्या कहलाएगी, आपकी परिनालिका। तब यह व्यवस्था परिनालिका या सोलेनोइड कहलाती है। तब यह व्यवस्था परिनालिका या सोलेनोइड, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। तो आपको बहुत जगह तो डायरेक्टली लोग सोलेनोइड ही लिखते हैं आजकल, सोलेनोइड कहलाती है। अब देखो इसके लिए आपको इसकी बनावट है ना, इसका महत्व है जो आपको मैंने बताया ना, मैं किस टाइप से। भाई जैसे मान लो आप ये पेन को देख लो, ये पेन क्या है, एक बेलनाकार शेप है, कुचालक भी है। अब इसके चारों तरफ आप एक ऐसा तांबे का तार ले जो ऊपर से क्या है, प्लास्टिक कोटेड है, तो विद्युत रुद्ध हो गया। और आप इसके चारों तरफ ऐसे लपेटे लगातार इसकी लंबाई के अनुदिश आगे बढ़ते जाओगे तो ये क्या बन जाएगी, एक परिनालिका, ठीक है ना। तो परिनालिका के लिए जो आपको बेसिकली क्या है कि किसी भी बेलनाकार कुचालक नलिका हो, और वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, चीनी मिट्टी या बोर्ड, इनको अपन यूज ज्यादा करते हैं प्रैक्टिकली। इसका अपन एग्जाम्पल है, भाई प्लास्टिक के ऊपर भी आप ऐसा करो, पर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे की तार को अगर कुंडलिनी रूप में लपेटेंगे तो वो क्या बनाएगी, परिनालिका बनेगी। वो व्यवस्था क्या बनेगी, परिनालिका, ठीक है। अब देखो, अब बनाते समय इसकी दूसरी खासियत बात क्या रखनी है, अपन कहेंगे कि भाई परिनालिका में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि परिनालिका में
थोड़ा सा थ्योरेटिकल है भाई, इसकी देखो बनावट है, थोड़ी थ्योरी है कि परिनालिका में प्रत्येक फेरे कह सकते हो या लपेटा कह सकते हो, प्रत्येक फेरे का तल परिनालिका की एक्स के लंबवत होना चाहिए, परिनालिका की एक्स के लंबवत कि प्रत्येक जो फेरा है वो क्या है कि परिनालिका की जो एक्स है उसके लंबवत माना जा सकता है या होना चाहिए, लंबवत माना जाता है। मतलब बनाएंगे तो आप ऐसे ही करेंगे कि माना जाता है कि प्रत्येक फेरा है वो परिनालिका के एक्स के क्या हो, लंबवत हो। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि परिनालिका के भीतर जब आप देखो, आप बताओ, जब आपने पढ़ा होगा कि ये क्या हुआ, इसके चारों तो लपेटे दिए, इसका अर्थ क्या हुआ, ये खूब सारी कुंडली बन गई भाई, एक फेरे की कुंडली, एक लपेटा, दूसरी फेरे की कुंडली हो गई। तो आप भी जानते हो किसी वर्ताकार धारावाही तार के अंदर अगर अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है कि नहीं था, ये अपन पढ़ चुके। तो हकीकत में क्या है कि जब आप इस परिनालिका का निर्माण करोगे और उस तार में करंट फ्लो करोगे तो वहां पर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, और लेकिन जो परिनालिका में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो समांतर और इनकी दिशा क्या होती है, इसकी लंबाई के अनुदिश। तो अपन कह सकते हैं परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। पहली बात समांतर होती हैं तथा इनकी दिशा समांतर होगी तथा इनकी दिशा क्या होगी, तथा इनकी दिशा लंबाई के अनुदिश होती है, तथा इनकी दिशा लंबाई के अनुदिश होती है, लंबाई के अनुदिश होती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि इसकी बनावट इस टाइप की है कि आपको कहा कि प्रत्येक फेरा है वो क्या होना चाहिए, परिनालिका का जो एक्स है उसके लंबवत माना जाएगा। बनाओ आप इस टाइप के लंबवत रहे, और इसके फिर मैंने कहा कि आप जब उस फेरों के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो परिनालिका के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय बल रेखाओं को। तो बल रेखाएं हैं वो क्या आएंगी कि अंदर की जो बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, समांतर होंगी, और इनकी दिशा कौन सी होगी, इसकी की लंबाई के अनुदिश। ठीक है, ये तो अंदर की बात कर ली। परिनालिका जो होती है उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य माना जाता है। तो अपने परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य माना जाता है, शून्य भी मान कह सकते हो आप, चुंबकीय क्षेत्र नगण्य माना जाता है। ठीक है, ये है भाई, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, नगण्य माना जाएगा। परिनालिका के भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र मानते हैं, वो भी क्या मानते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी परिनालिका काफी अपने डिटेल में, अगर अपने परिनालिका की डिजाइन देखें तो हमने क्या कहा कि एक बेलनाकार टाइप का होना चाहिए। ये मान लो कोई बेलनाकार आपका कुछ अलग जो कोई ले लिया जिसके वो बेलनाकार है, और इसको अपने ले लिया, इसके ये लो बेलनाकार आपका कुछ अलग। फिर हमने कहा कि इसके ऊपर क्या होंगे, आप कोई विद्युत रूप तार से ऐसे लपेटे, तो अपन ऐसे लपेटे इसके ऊपर खूब सारे आपने तार के इसकी लंबाई के अनुदिश ऐसे लपेटे बना दिए, तार के लपेटे हो गए। ठीक है भाई, 3D डायग्राम नहीं बन सकता ना, इसमें 2D बनेगा। 2D बनेगा तो आपको पीछे वाला लपेटा दिखेगा नहीं, सामने वाले लपेट दिखने। तो ये अपन ने इसके
ऐसे लपेटे हो गए। ये आपकी एक परिनालिका हो गई। फिर मैंने क्या कहा कि परिनालिका में अभी तक तो इतना है, अब इसमें आप किससे जोड़िए, आप इसको परिपथ से, परिपथ से जोड़ेंगे जब भी तो का होगा। जब आप परिपथ से इसको जोड़ेंगे तो मान लो अपने इसको परिपथ से जोड़ा, तो ये मान लो बैटरी का प्लस ले लिया, इधर बैटरी का माइनस, कुंजी सर्किट में अगर लगाएं तो बहुत बढ़िया है, कुंजी तो आवश्यक है, तो ये की लगा दी और आपने इसको ऐसे करके इधर ये आपका है, इससे किससे जुड़ गया आपका, ये इस माइनस वाले सिरे से परिनालिका का अपने संयोजन कर लिया। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। इधर से करंट फ्लो हुई आई। अब ये करंट फ्लो होगी तो इस परिनालिका के प्रत्येक लपेटे के अंदर ऐसे गोल गोल घूमती जाएगी। तो ये क्या हो गई, एक तरह से धारावाही वर्ताकार कुंडली बनी कि नहीं बनी। तो धारावाही वर्ताकार कुंडली बन गई तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि भाई जब किसी भी कोयल के में या किसी कुंडली में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कौन करेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। तो इस टाइप से अपन इसको चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे ये चुंबकीय बल रेखाएं, अब देखो चुंबकीय बल रेखाएं आपको पता होगी कि कभी आपस में काटती नहीं है, न विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती हैं ना ही चुंबकीय बल रेखाएं काटती हैं। तो ये अपन ने एक परिनालिका की डिजाइन बताया कि अब देखो ये थोड़ा सा डायग्राम में ये ऐसा नहीं कि एक साइड से पतली और मोटी हुई तो थोड़ा डायग्राम का फर्क पड़ गया। तो लेकिन ये आपकी परिनालिका की शेप है कि आप कोई बेलनाकार चालक लेकर उसके चारों तरफ आप अपने घर पे भी इसको ऐसा प्रयोग कर सकते हो। देखो आपको बताऊं इसके अंदर एक चीज और होती है, जैसे अपन यहाँ तो परिनालिका बना रहे हैं, परिनालिका बनाकर अपन क्या है इसके अंदर क्या लिया है, एक कोई कुचालक लिया है जिसकी डिजाइन क्या है, बेलनाकार। आप घर पे भी प्रैक्टिकल करके चाहो तो आप कोई भी लोहे के ऊपर, कोई लोहे की कील के ऊपर आप ऐसे विद्युत रुद्ध तार को लपेटे करें और यहाँ से सेल से कनेक्ट करेंगे तो आपके जो लोहे की कील जो आपने यहाँ पे बेलनाकार जो कुचालक उसी जगह लगाया उसमें चुंबकीय गुण पैदा हो जाते हैं। मतलब एक बार चुंबकीय गुण पैदा हो जाएंगे। जैसे भाई जैसे ये लोहे की कील ले ली, आप इसके चारों तरफ ऐसे विद्युत तार के लपेटे लगाकर उसको किससे, सेल से कनेक्ट करोगे तो वो कोयल बन गई। कोयल में धारा प्रवाहित हो रही है तो कोयल में जब धारा प्रवाहित होगी वर्ताकार लूप में तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपने क्या रख दिया, लोहे की कील या जो है तो उस वो अपने आप चुंबकीय आपके जो क्षेत्र पैदा हुआ उसके कारण लोहे की कील में क्या हो जाएंगे, चुंबकीय गुण पैदा आपके बन जाएंगे। ठीक है। अगर आदर्श परिनालिका तो उसका डायग्राम कैसे बनता है भाई, जैसे मैं आपको आदर्श परिनालिका का अपन डायग्राम को देखें तो इस टाइप से होता है। देखो आदर्श परिनालिका, क्योंकि आदर्श का अर्थ क्या हो गया कि उसके भीतर एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र, तो अब जैसे ये अपने एक आदर्श परिनालिका लें तो बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होना है, शून्य। तो ये तो क्या हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, इस साइड में जो धारा प्रवाह उसके कारण क्या हुआ, तल के बाहर की ओर, और यहाँ पर अपन इसको क्या दिखा रहे हैं, तल के भीतर ऐसे। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो इसके भीतर जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी कि नहीं होंगी। भाई ये तो पहला ही नियम है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ये नहीं तो काटेंगी तो इसका अर्थ क्या है कि ये एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो दूसरी बात है कि जो भी आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी सघनता संपूर्ण परिनालिका में समान रूप से समान रहेगी। तो ये एक आदर्श परिनालिका है। ये क्या है, आदर्श परिनालिका का शेप है कि भाई अपने एक आदर्श परिनालिका को अगर दिखाया तो ये तो क्या होगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो समांतर हैं, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं और सबका घनत्व भी क्या है, समान सब जगह। तो इस ये आदर्श परिनालिका का डायग्राम होता है, परिनालिका। ठीक है, ये आदर्श परिनालिका। ये एक आपको मैंने सामान्य रूप से एक परिनालिका की बात बताई। तो परिनालिका के बारे में आज अपने को ज़्यादा कुछ नहीं, अपने सिर्फ इसकी बनावट के बारे में ही पढ़ा है। इसकी वर्किंग कैसे होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो तो अपन इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज आपको अगर बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि परिनालिका होती क्या है, तो मेरे परिनालिका आप बना सकते हैं कि कोई भी बेलनाकार है वो कोई कुचालक पदार्थ लें, बेलनाकार शेप होनी चाहिए, उसके ऊपर आप विद्युत रुद्ध तार
जिसको जो ऊपर से क्या हो प्लास्टिक कोटेड, उसको आप उसके ऊपर लगातार लपेटें तो एक तरह से क्या हुआ कि आप किसके उसकी लंबाई के अनुदिश ऐसे भाई इसके लगातार आप इसे लंबाई के अनुदिश लपेटें तो वो व्यवस्था क्या बनाएगी परिनालिका या सोलेनोइड। फिर मैंने कहा भाई परिनालिका का उपयोग क्या होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो अब चुंबकीय क्षेत्र पहले पैदा तो हो एक समान की तो बाद तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा इसके लिए आप इसको सर्किट से जोड़िए, मतलब करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा हर लूप में से करंट ऐसे फ्लो होते होते आगे बढ़ेगी। तो जब किसी भी वर्ताकार लूप में अगर धारा प्रवाह होता है तो अंदर क्या होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र भाई अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, ठीक है। और आदर्श परिनालिका है तो भाई अंदर का चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इनका घनत्व मतलब ऐसे भी नहीं है कि कहीं सघनता इनकी ज़्यादा हो सघनता कम हो, क्योंकि ज़्यादा या कम होने की स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की एक समानता नहीं आती, ठीक है। तो ये आपकी परिनालिका के अपन ने बेसिक कंसेप्ट आज अपने मतलब बेसिकली क्या पढ़ा है बनावट के बारे में, ठीक है। तो अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी परिनालिका की के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।